शत्रु आगे बढ़ने नहीं दे रहा। लाख कोशिशों के बाद भी बार बार डिप्रेशन का शिकार बनते जा रहे हैं। कोर्ट कचहरी और मुकदमों में फंसते चले जा रहे हैं। कोई समाधान नजर नहीं आता। तो आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी है, भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव का दिन। इसी रूप में आदिदेव महादेव ने किया था ब्रह्मा जी के अहंकार का नाश और उनके 5वें सर को किया था धड़ से अलग। कहते हैं काशी में इसी 5वें सर पर स्थापित हुई थी कपाल मोचन तीर्थ की महिमा। तो कब है कालाष्टमी? कौन है कालों के काल काल भैरव? क्या है इनसे जुड़ी पौराणिक कथा और कौन कर सकता है इनकी पूजा? जानेंगे आज के स्पेशल वीडियो में। यूं तो हर माह में आती है कालाष्टमी, लेकिन मार्गशीर्ष माह में आने वाली 5 दिसंबर की तारीख को काल भैरव की पूजा बड़े धूमधाम से संपन्न की जाएगी। कौन है काल भैरव? कई लोग मां दुर्गा के वैष्णो रूप के सेवक भैरवनाथ से काल भैरव को जोड़ते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये सही नहीं है, बल्कि शास्त्रों और पुराणों के अनुसार शिव के रौद्र रूप का नाम काल भैरव है। कई इन्हें शिव का पुत्र मानते हैं, कई इन्हें शिव का रौद्र रूप मानते हैं। मान्यता अनुसार काल भैरव के कई रूप है: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, काल भैरव। काल भैरव को जहां भैरव का युवा रूप माना जाता है, कहा जाता है इनकी पूजा से कोर्ट केस मुकदमों से मुक्ति मिल जाती है, जबकि इनके बटुक रूप यानी बाल रूप की पूजा करने से गृहस्थ लोगों का कल्याण होता है। कहते हैं संध्या के समय सरसों का दीपक प्रज्वलित करने वाले के मन से सारा भय नष्ट हो जाता है। काल भैरव के बाल रूप को काला सिंदूर, बताशे, शरबत और सिरका विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। कहते हैं इस दिन काल भैरव को कम से कम 5 नींबू अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से किसी भी तरह की भूत बाधा, तंत्र और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। इस दिन विशेष रूप से कुत्तों को दुत्कारना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें भोजन में दूध आदि देकर उनका पेट भरना चाहिए। उन्हें मीठी रोटी खिला सकते हैं। हालांकि इनका भगवान शिव के काल भैरव रूप से कोई संबंध नहीं है, लेकिन भैरव का प्रतीक मानकर इनकी सेवा करना नुकसानदायक भी नहीं है। तामसिक पूजा करने वाले काल भैरव की तंत्र साधना के लिए इस दिन विशेष पूजा करते हैं। इस दिन वो काल भैरव के मंदिर में मदिरा भेंट करते हैं। प्रख्यात ज्योतिष विद्वान के अनुसार काल भैरव की पूजा के लिए गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी होता है। कालाष्टमी की पूजा भूलकर भी किसी को कष्ट या किसी का नाश करने के लिए नहीं करनी चाहिए। अगर आप गृहस्थ हैं तो इस दिन काल भैरव को दूध, उड़द अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, कालाष्टमी का दिन भैरव बाबा की पूजा के लिए समर्पित है। जो साधक इस विशेष दिन पूजा करते हैं, उन्हें भगवान काल भैरव के साथ भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होती है। अब चलिए जानते हैं कालाष्टमी से जुड़ी वो प्रचलित कथा जिसके सुनते ही आपको भोले बाबा की कृपा महसूस होगी। अब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच हुई बहस से जुड़ी प्रचलित कथा तो आपने सुनी ही होगी। कैसे जगत के रचयिता ब्रह्मा जी को ये अहंकार हो गया था कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के इसी अहंकार से भरी एक ऐसी ही टिप्पणी पर भगवान शिव इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो ब्रह्मा जी का 5वां शीश काट देते हैं। भगवान शिव के इसी क्रोधित रूप को काल भैरव कहा गया है। कहते हैं ब्रह्मा हत्या से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के भैरव रूप ने सभी तीर्थों के दर्शन किए, स्नान किया, लेकिन उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। अंत में वे काशी पहुंचे, जहां उनके हाथ से ब्रह्मा जी का 5वां सिर जमीन पर गिर पड़ा और कहते हैं उसी स्थान पर कपाल मोचन तीर्थ स्थापित हो गया। इसके बाद से काल भैरव काशी में सदा सदा के लिए बस गए और उसी दिन काल भैरव को भी ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल गई। एक दूसरी कथा भी है जो राजा दक्ष और उनकी पुत्री सती से जुड़ी हुई है। आपने माता सती के पिता दक्ष के यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति देने वाली कथा तो सुनी ही है।
कैसे त्रिकालदर्शी भगवान शिव माता सती के वियोग में क्रोधित हुए और उन्होंने भैरव अवतार की रचना की और अपने ही ससुर राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद भगवान शिव कैसे सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। ये देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। ये कथा आपने कई बार सुनी होगी। कहते हैं धरती पर जहां जहां माता के अंग गिरे वहां वहां पर माता के शक्तिपीठ बने और मान्यता अनुसार महादेव के काल भैरव अवतार में भगवान शिव उन शक्तिपीठों की साक्षात रक्षा करते हैं। तो मित्रों, अगर आप गृहस्थ हैं तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में काल भैरव के बटुक रूप की पूजा उपासना करें, मंत्र साधना करें। भगवान शिव का रौद्र रूप काल भैरव आपके जीवन में आने वाली हर विपदा को आप तक पहुंचने से पहले ही हर लेंगे। तो दोस्तों, बोलिए जय काल भैरव। आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट में अवश्य बताएं। आपके विचारों का स्वागत है। कमेंट में जय काल भैरव अवश्य लिखें। आदिदेव महादेव के काल रूप काल भैरव की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।